जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। परिवारों के कल्याण के लिए आप एक बोर्ड का गठन करें, वो आपको सुझाव देगा कि किनको जरूरत है, किनको नहीं जरूरत। नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं सत्यमूर्ति आर ब्लॉक के पास में। यहाँ पे कुछ अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का ये धरना प्रदर्शन अनशन पे बैठ रहे हैं श्री ओम प्रकाश जी से। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये किस चीज़ का ये प्रदर्शन कर रहे हैं आप। ये अनशन जो है स्वतंत्रता सेनानी परिजनों का। हाँ। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दे करके भारत माता को तो आज़ाद करा दिए। हाँ। लेकिन उस आज़ाद भारत में आज उसी स्वतंत्रता सेनानी के बेटे बेटी पोता पोती जो है खुली आसमान के नीचे जो है अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और बाल मजदूरी कर रहे हैं। इसीलिए हम जो है स्वतंत्रता सेनानी परिवार आज वो स्थिति हो गई है कि वर्तमान सरकार चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उनको पता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी अपने प्राण की आहुति दे करके भारत माता को आज़ाद कराया और सत्ता सुख में वो भूल गए कि उसके परिजन का क्या हाल है। सिर्फ 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस में उन्होंने भाषण के दौरान कहते हैं शहीदों के मज़ार पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वाले की बाकी निशान यही होगी। तो वतन पर मरने वाले की तो यही निशानी है जो आज आज़ाद भारत में उसको कोई भी सुविधा नहीं है। अन्य राज्य जैसे आसाम, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी जो दिवंगत हो गए, उस सेनानी के बेटे बेटी को पेंशन ही नहीं बल्कि वहाँ में के चिकित्सा और वहाँ के नगर निगम बस और सारी समुचित सुविधा है। और बिहार जो स्वतंत्रता सेनानी का जो अहम भूमिका रही स्वतंत्रता आंदोलन में, यहाँ तक कि गांधी जी भी ने बिहार के ही चंपारण से जो है 1942 का आंदोलन का शंखनाद किया। आज वही बिहार के स्वतंत्रता सेनानी के परिजन को कोई सुविधा नहीं है। तो क्या ये स्वतंत्रता सेनानी के जब लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी मुख्य मांगे क्या है सरकार से? मुख्य मांगे हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी दिवंगत हो गए, उन स्वतंत्रता सेनानी बेटे बेटी को अन्य राज्य के भांति समुचित सुविधा दे। उनको भी बिहार के भी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा बेटी को जो है उत्तराखंड के तर्ज पर पेंशन सुविधा होनी चाहिए, बिहार नगर निगम बस में सुविधा होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होना चाहिए, अन्य राज्य पंजाब सब में जो है टूल टैक्स, ये सब सारी सुविधा बिहार में मिलनी चाहिए। क्या आपकी मांगे पूरी की जाएंगी? क्या लगता है सरकार से? गुहार लगा रहे हैं तो निश्चित पूरी होंगी, क्योंकि हम लोग की जो मांग है वो कोई निजी स्वार्थ से प्रेरित नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, चूँकि हम बिहार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हम लोगों की मांग पूरे देश के हर जो राजधानी है राज्यों की, हम चाहते हैं कि राज्य में राज्य के मुख्यालय में एक सामूहिक मेमोरियल बने, जहां पूरे बिहार के स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के तैल चित्र एक ही जगह पे लगे हों। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत विकास किया, बहुत से पुल बने, बहुत से मॉल बने, बहुत सड़कें बनी, लेकिन यह एक साजिश है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिनकी संख्या लाखों में है, हजारों में है, उनके इतिहास को ख़त्म करने का। अब यहाँ इतने लोग आए हैं, ये सारे लोग के घर में कोई न कोई पिताजी, दादा, मामा, चाचा, नाना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कितने लोग शहीद हुए। अब जैसे यहाँ ये 7 मूर्ति है, जैसे इन्होंने कहा कि कभी सरकार ने इनके परिवारों की सुध नहीं ली कि इनके परिवार किस स्थिति में है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यह जो है लोकतंत्र की भूमि है, यह आंदोलन की भूमि रही है बिहार। यहाँ से जो शुरू होता है वो पूरा राष्ट्रव्यापी होता है। तो इस तरह की कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अब आज़ादी की लड़ाई जो लोग लड़ रहे थे वो जेलों में रहे, फरार रहे, अपनी खेती छोड़ी, अपना जॉब छोड़ा, नौकरी छोड़ी, वकालत छोड़ी, सारे कारोबार छोड़ दिए,
वैसी स्थिति में उनका जो परिवार है बहुत पीछे चला गया। उनके बनिस्पत जो आज़ादी के बाद जो लोग जिनकी तरक्की हुई है, ये ठीक है कि चूँकि स्वतंत्रता सेनानियों का मकसद ही था कि स्वयं जल के और भारत को आज़ादी की रोशनी देना। स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी अपने जीवन में कुछ नहीं मांगा, वो देने के लिए पैदा हुए थे और हम भी नहीं मांगने आए हैं। हमारे भी वंशज जो हैं, हमारा परिवार जो है, यह बिहार को, देश को देना चाहता है और देने के लिए तभी संभव है कि हम अपने विचार कैसे देंगे, किस रास्ते से देंगे, किस माध्यम से देंगे। हम विधायक सांसद तो हम लोग बन नहीं सकते, हम लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम लोगों का जो सामाजिक परिवेश है पीछे चला गया। ना आपने हमको शिक्षा में आरक्षण दिया, किसी चीज़ में नहीं दिया और मांगा भी नहीं हमने। लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं, कम से कम बहुत से आपने कल्याण बोर्ड बनाए हैं, यहाँ बहुत से बोर्ड बने हैं आज़ादी के बाद। आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों के कल्याण के लिए आप एक बोर्ड का गठन करें, वो आपको सुझाव देगा कि किनको ज़रूरत है, किनको नहीं ज़रूरत है, क्या हम मदद कर सकते हैं। आप स्वावलंबी तो बनाइएगा ना, हमें रोज़गार से तो जोड़िएगा, हमें व्यवसाय से जोड़िए। और भी कई चीज़ें हैं जो हम लोग अपने बुजुर्गों के इतिहास को जीवंत रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी पहचान स्वतंत्रता सेनानी से है, और जब स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास ही समाप्त करने पे लोग लगे हुए हैं, तो वैसी स्थिति में हम घर नहीं बैठ सकते। पुस्तकों में नाम होना चाहिए, सड़कों का नाम होना चाहिए, विद्यालय, कॉलेज, सार्वजनिक पार्कों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे होना चाहिए, नहीं हो रहा है। अब कहने को तो यहाँ 2% माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दे रखा है स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को बिहार सरकार के जॉब में। आश्चर्य लगेगा आपको कि मुख्य सचिव से हमने RTI डाल के पूछा, स्वतंत्रता सेनानी विभाग से पूछा जो पटना में कार्यालय है, कि अब तक कितने स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों को आप इस 2% से रिजर्वेशन का लाभ आप दिलाए। कितने % बताएं? एक भी नहीं। बोला कि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, कोई सूची नहीं है। तब आप बताइए कि आप उनको लाभ दे भी रहे हैं कि नहीं, कि सिर्फ अखबारों में और प्रचार का साधन ये बना हुआ है। हम इनसे इतने लोग आए हैं, आप किसी से पूछिए, आपको मालूम है कि किस स्वतंत्रता सेनानी के बेटा को हम लोगों के आरक्षण के तहत उनको नौकरी लगी है, किसी को पता है? ये देखिए, बिहार के अलग अलग जिले से लोग आए हैं, लेकिन नई जानकारी है। आप इस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पूर्णिया जिला से रुपौली थाना का आए हुए हैं। हमारे यहाँ 7 थाना जलाने में 7 शहीद हो चुके हैं। उनके सभी बाल बच्चों का कोई देख रेख करने वाला नीतीश कुमार नहीं है। दर दर की ठोकरें खा रहा है रुपौली थाना का, और अभी तक में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोगों का। कोई वहाँ का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। जो ठोकर खा रहा है, रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कम से कम नीतीश कुमार कम से कम उस सेनानी के परिवार को देखना तो चाहिए। और हम क्या कहेंगे, 7 शहीद हो चुके हैं रुपौली थाना जलाने में। आप इस लड़ाई में आए हैं तो अब कुछ बातें बताएं, आखिर क्यों यहाँ पे जुटे हैं? स्वतंत्रता सेनानी को जो उचित मांग है वो मांग होनी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के लिए सरकार कोई ध्यान नहीं देते हैं। अन्य राज्य में जो सुविधा है वो सुविधा यहाँ होनी चाहिए। विद्यार्थी लोगों को आरक्षण होनी चाहिए। ये सारी सुविधा अन्य राज्य की भांति यहाँ भी होना चाहिए। एक बोर्ड की गठन होनी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों के बहुत कष्ट दुख हो रहे हैं। आप ये स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई जो यहाँ पे आप उपलब्ध हैं, तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप किस हद तक लड़ सकती हैं? आपकी मांगे अगर नहीं पूरी होंगी तो आप कहाँ तक चलेंगी? मांग यही है कि हमारे जितना परिवार है ना, हम स्वतंत्रता सेनानी से मांग कर जितना देश में हमारा शहीद होलो अछि, हमारा बाल बच्चा के लिए तो मांग होना चाहिए। आप लोग का कोई नारा भी है? सबसे पहली बात यह है कि मेरा भारत महान, ये क्या महान मेरा भारत है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी के परिजन लोग कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। आज तक
किसी तरह की सुविधा नहीं मिला है। और माननीय नीतीश कुमार जी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम स्वतंत्रता सेनानी परिजनों को देखभाल कीजिए, उनको कुछ रोजगार दीजिए, कुछ पेंशन दीजिए। ये तो शुरू से है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं, न दे रहे हैं। जी, आपने सुना, स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई यहाँ पे एकजुट हुए हैं लोग। और इसी तरह के खबर के जुड़ने के लिए हमारे साथ एक न्यूज़ 24 धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। लेकिन जो कि कुछ नहीं किया है, आज़ादी नहीं लाया है, उसको 11,1100 अन्य राज्य में जो मिल रहा है वही बिहार में भी मिलना चाहिए। बिहार मिलना चाहिए। और किसके बाद वृद्धा पेंशन, वो कुछ नहीं किया, उसको वृद्धा पेंशन क्या उसका परिजनों ने क्या लड़ाई किया था। योगी बाबा की जय।